हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रूट लोकस प्लॉट करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए किसी भी कंट्रोल सिस्टम के कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं। तो उसमें तकरीबन 10 रूल होते हैं। तो उसमें से फर्स्ट 6 रूल जो है वो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। जो भी स्टूडेंट्स नए आए हों वो पिछला वीडियो लेक्चर रेफर कर लें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए। अब हम लोग शुरू करते हैं। रूल नंबर 6 तक तो हम लोगों ने 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 तक कर लिया था। अब हम लोग बात करते हैं रूट लोकस को प्लॉट करने के लिए रूल नंबर 7 की। तो देखिए रूल नंबर 7 क्या कहता है। पहले हमने यहाँ लिखा से यहाँ पे हम लिख देते हैं रूल्स। पहले हेडिंग रूल्स फॉर रूट लोकस। ठीक है, रूट लोकस प्लॉट लिख लीजिए, आसान हो जाएगा आपको। ठीक। अब इसमें रूल नंबर 1 2 3 4 5 6 पिछले लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है। आज हम लोग बात करेंगे रूल 7 की। तो हमने लिखा रूल 7। देखिए रूल 7 क्या कहता है कि ये कहलाता है सेंट्रॉयड ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो एसिम्प्टोट्स ड्रॉ करना हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ये है सेंट्रॉयड ऑफ एसिम्प्टोट्स। जो एसिम्प्टोट्स हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उनका सेंट्रॉयड कहाँ होगा। तो देखिए द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ असिम्प्टोट्स विद रियल एक्सिस इज कॉल्ड सेंट्रॉयड ऑफ असिम्प्टोट्स। मतलब कि जितने भी असिम्प्टोट्स हैं वो रियल एक्सिस पे जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में काट रहे हैं उस पॉइंट को सेंट्रॉयड ऑफ असिम्प्टोट्स बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए सेंट्रॉयड ऑफ एसिम्प्टोट्स, इसको दिखाते हैं सिग्मा ए इस तरह से। ठीक है, ये इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ पोल्स, सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरो। ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि से फॉर एग्जांपल एग्जांपल देके आपको समझा दे रहे हैं। हमने कहा कि फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ द सिस्टम गिवन इन द लास्ट लेक्चर। मतलब जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको फंक्शन दिया था से यहाँ पे हम दोबारा दे दे रहे हैं कि मान लीजिए हमें जी एस एच एस दिया हुआ है। ये दिया हुआ है आपका k अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10। इसी का हम लोगों ने एसिम्प्टोट भी बनाया था पिछले लेक्चर में। अब इसका हमें क्या करना है, सेंट्रॉयड ऑफ एसिम्प्टोट निकालना है, ये निकालना है। तो अब इसमें क्या होगा कि इसके पोल्स देखिए कहाँ कहाँ पे है। तो इसके पोल्स कहाँ पे होंगे, इसके पोल्स होंगे S1 इक्वल टू 0, एक पोल ये हो गया। दूसरा आ गया S2 इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिएगा तो निकलेगा S2 इक्वल टू आ जाएगा -3 प्लस J1, ये आ जाएगा। और तीसरा आ जाएगा S3 इक्वल टू -3 माइनस J1। ये 3 पोल आ जाएंगे। और जीरो कितने हैं इस फंक्शन में, जीरो है। जीरोस कितने हैं, जीरो। ठीक, कोई जीरो नहीं है। तो सेंट्रॉयड क्या निकलेगा, इसका सेंट्रॉयड हो जाएगा आपका सम ऑफ पोल्स। तो पहले इनको जोड़िए तो 0 -3 प्लस J1 -3 माइनस J1। ये तो हो गया सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरो। तो जीरो है ये, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 3। 3 लिखा हमने। और जीरो कितना है, जीरो। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -2। यानी कि सेंट्रॉयड कहाँ पे है इसका, सेंट्रॉयड है इसका एस प्लेन पे, एस इक्वल टू -2 पे। यानी अगर हम मान लीजिए अब तो एस प्लेन ड्रॉ करना आपको आ गया है। ये अगर हम ड्रॉ करें एस प्लेन, ये रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया। से दिस इज 0 -1 -2। यहाँ पे सेंट्रॉयड है, इस पॉइंट पे सेंट्रॉयड है, ये एस प्लेन हो गया। ठीक। तो इस तरह से
सारे एसिम्प्टोट जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मिलते हैं वो सेंट्रॉइड कहलाता है, और सेंट्रॉइड निकालने का तरीका हमने आपको ये बता दिया कि दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सेंट्रॉइड। क्लियर। अब नेक्स्ट रूल, ये तो हो गया रूल नंबर 7। अब नेक्स्ट रूल पे आइए, रूल नंबर 8 पे। तो देखिए रूल नंबर 8 क्या कहता है कि यहाँ पे हमने लिखा रूल 8। ठीक है। रूल 8 ये कहता है कि इसमें हमें एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल ऑफ द रूट लोसाई, यानी रूल 8 में क्या निकालना है, एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल ऑफ द रूट लोसाई। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि द एंगल ऑफ डिपार्चर ऑफ द रूट लोकस फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स पोल इज गिवन बाय, मान लीजिए आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स पोल है तो उसका जो एंगल ऑफ डिपार्चर आएगा, एंगल ऑफ डिपार्चर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स पोल, वो कैसे निकलेगा, ये हमने लिखा फाई डी, डी मतलब डिपार्चर, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सम ऑफ एंगल्स ऑफ वेक्टर्स ड्रॉन टू दिस पोल फ्रॉम अदर पोल। इसको फॉर्मूले को अच्छी तरह समझ लीजिए, सम ऑफ एंगल्स ऑफ वेक्टर, एंगल्स ऑफ वेक्टर्स drawn to this pole from other poles, इनका सम हो गया, प्लस सम ऑफ एंगल्स ऑफ वेक्टर्स ड्रॉन टू दिस पोल फ्रॉम द जीरोज, फिर ये आ जाएगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ वेक्टर्स ड्रॉन टू दिस पोल फ्रॉम जीरोज। मतलब जिस भी पोल पे आप एंगल ऑफ डिपार्चर निकाल रहे हैं तो पहले बाकी पोलों से उस पोल पे लाइन खींचिए, उनके लाइन खींचिए जितने भी आ रही हैं उनके एंगल्स का सम ले लीजिए, प्लस बाकी जितने भी जीरो अवेलेबल हैं सिस्टम में उनसे लाइन खींचिए इस पोल पे, उनका सम ले लीजिए और 180 में से माइनस कर दीजिए। ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये तो हो गया किसका फॉर्मूला, एंगल ऑफ डिपार्चर। ऐसे ही अगर हम एंगल ऑफ अराइवल एट ए कॉम्प्लेक्स जीरो, तो देखिए एंगल ऑफ डिपार्चर किसका होता है, पोल का, और एंगल ऑफ अराइवल किसका होता है, एट ए कॉम्प्लेक्स जीरो, जीरो का। ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा फाई ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सम ऑफ एंगल्स ऑफ वेक्टर्स ड्रॉन टू दिस जीरो फ्रॉम अदर जीरो। ये हो जाएगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ वेक्टर्स drawn to this zero from other zeros plus sum of angles of vectors drawn to this zero from poles। ठीक। तो इससे आपको एंगल ऑफ अराइवल निकल आएगा। अब मान लीजिए हम इसको आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। सपोज कीजिए हमने आप कोई से एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। मान लीजिए GSHS दिया हुआ है किसी सिस्टम का, GSHS इज गिवन एज K अपॉन
एस इंटू एस प्लस 6 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13, ये दिया हुआ है। तो डिटरमाइन द एंगल ऑफ डिपार्चर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स पोल। तो फाइव डी हमें निकालना है, तो फाइव डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस। अब देखिए इसमें क्या कीजिए, आप पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए। सपोज कीजिए ये एस प्लेन हमने ड्रॉ किया, रियल एक्सिस हो गया, इमेजिनरी एक्सिस हो गया। अब इसका पोल कहाँ है, एस इक्वल टू 0 पे, तो ये मान लीजिए एक पोल हो गया यहाँ, ठीक। फिर है आपका एस इक्वल टू -6 पे, तो दूसरा पोल हो गया यहाँ, ठीक है। और मान लीजिए ये हमने समझने के लिए लिख दिया, ये पोल 1 हो गया, ये हमारा पोल 2 हो गया। और तीसरा यहाँ से आप निकालेंगे तो आएगा -2 प्लस J3, तो -2 प्लस J3 मान लीजिए यहाँ, ठीक है। तो ये हुआ -2 प्लस J3, और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया यहाँ -2 माइनस J3। ये पोल्स की स्थिति रहेगी। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए ये पोल P1 माना, P2 माना, ये पोल हमने, ये वाला पोल हमने माना P3, ठीक है। और इस पोल पे, या ऐसे समझ लीजिए P4 पे, ये पोल P4 है। अब इस पे अगर हम एंगल ऑफ डिपार्चर निकालेंगे फाइव डी, या आपको समझने के लिए हम लिख देते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर एट P4, तो क्या होगा, पहले आप स्ट्रेट लाइन में खींचिए, इस पोल से हमने खींचा इस पे, ये हो गया। इस पोल से डायरेक्टली खींचा, ये हो गया। इस पोल से डायरेक्टली खींचा हमने, ये हो गया, ठीक। अब क्या होगा कि अगर मैं हम एंगल शो करें, तो एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो गया मान लीजिए θP1, ठीक। फिर ये एंगल हो गया θP2, और फिर ये इसको हम बढ़ा दिए, ये एंगल हो गया θP3। रियल एक्सिस से जितने एंगल बन रहे हैं वो हमने लिख लिए। तो फाइव डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस θP1 प्लस θP2 प्लस θP3, ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस θP1 आप निकाल लीजिएगा, तो ये आएगा 123 डिग्री। फिर θP2 आएगा 37 डिग्री, और ये आ जाएगा सीधा सीधा 90 डिग्री, ठीक। तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा आपका -70 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए एंगल ऑफ डिपार्चर एट -2, सॉरी, एट -2 प्लस J3 पोल, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -70 डिग्री, ठीक है, -70 डिग्री। इसी तरह से जब आप एंगल ऑफ अराइवल निकालेंगे या दूसरी जगह पर निकालेंगे, मान लीजिए हमने कहा एंगल ऑफ डिपार्चर एट -2 माइनस J3 इस वाले पोल पे, तो कितना आएगा, तो ये आ तब भी आएगा आपका 70 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आप एंगल ऑफ डिपार्चर या एंगल ऑफ अराइवल कैलकुलेट कर सकते हैं हर एक पोल और हर एक जीरो के लिए, ठीक है। उसके बाद अभी रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 रह गया है। तो रूल नंबर 9 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, ब्रेकअवे पॉइंट, और उसके बाद रूल नंबर 10 बताना है। तो आज की वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, इसको आप क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में रूल नंबर 9 और 10 बताते हैं आपको। तब तक कि इसमें कोई अगर डाउट है, कंफ्यूजन है, या पिछली वीडियो में कोई अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू।